क्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार और साप्ताहिक राशिफल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम आज देखेंगे कि 5 मई से 11 मई तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। हम इसमें बात करेंगे आपके कैरियर की, फाइनेंस की, आपके परिवार और पारिवारिक रिश्ते की और साथ में आपके स्वास्थ्य की। शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। देखते हैं कि मेष राशि का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह मेष राशि वाले जातकों को जो उन्होंने पहले कोई निवेश किया है तो उससे अच्छा धन लाभ हो सकता है, इसकी पूरी संभावना बन रही है। लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा दूसरों की अनावश्यक मांगों को पूरा करने में, क्योंकि इसके कारण आपको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है। लेकिन आप अपनी लगन से, अपनी मेहनत से अपने विरोधियों पर इस सप्ताह सफलता पाएंगे, विजय पाएंगे। इसके कारण आपको कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप अपने लक्ष्य पर फोकस करें, जो आपका टारगेट है उस पर निरंतर फोकस करें तो आपकी प्रगति होगी। तो थोड़ा इस सप्ताह आपको इन सब चीज़ों में ध्यान देना होगा। परिवार और रिश्ते की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह कोई करीबी दोस्त या आपका कोई करीबी रिश्तेदार आपके साथ कुछ अजीब व्यवहार कर सकता है, जिसके कारण आप थोड़ा ऑकवर्ड फील करेंगे और अपने ऊर्जा, अपना समय इसी सोच में बिता देंगे कि ऐसा व्यवहार क्यों हुआ, क्यों उसने ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया। इसलिए भावनात्मक रूप से आप अपने आप को संभाल कर रखें, तभी रिश्ते जो है आपके ठीक रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है। खेल कूद और एक्टिव लाइफ स्टाइल को अपनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही सफलता की कुंजी है, आप जानते हैं। इसलिए अपनी सेहत पे बहुत ध्यान रखें। पढ़ाई में आने वाली समस्याएं दूर होंगी और आपको मानसिक शांति मिलेगी। इस समय को आप पढ़ाई में और कुछ शारीरिक व्यायाम में भी लगाएं तो ये आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। आप अगर एक छोटा सा उपाय करते हैं कि चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास हमेशा रखें तो ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है, अच्छा हो सकता है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की और देखते हैं कि उनका सप्ताह कैसा जाने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह अचानक आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन ये स्थायी नहीं रहेगा। इसके अलावा ऐसे जातक जो अवैध कार्यों में संलग्न हैं उनको थोड़ा सतर्क रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उन पर वित्तीय संकट आ सकता है, आर्थिक परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों को नौकरी में ट्रांसफ़र या कोई पॉजिटिव चेंजेस का भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा और इस सप्ताह अपने सीनियर के साथ अच्छे संबंध बना के रखना बहुत जरूरी रहेगा। परिवार और रिश्ते की अगर बात करें तो इस सप्ताह परिवार के बच्चे किसी बाहरी व्यक्ति के सामने ऐसा व्यवहार करेंगे जिसके कारण आपको शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। कोई अनुचित व्यवहार कर सकते हैं बच्चे। उन्हें दंड देने के बजाय शांति से समझाएं तो स्थिति जो है सुधर सकती है। किसी करीबी मित्र के साथ आप धार्मिक यात्रा की योजना भी बना सकते हैं, जिसके कारण आपको मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो किसी संत के समान व्यक्ति का आपको इस सप्ताह आशीर्वाद मिल सकता है, उनका समागम मिल सकता है, जिसके कारण आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपके मन को अच्छी अनुभूति होगी। मानसिक रूप से ये सप्ताह जो है आपको सुकून देने वाला है। विशेष रूप से आपका मन जो है आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होगा। आप अगर एक छोटा सा उपाय करते हैं, जैसे नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो ये छोटा सा उपाय है, इसे जरूर करें। मिथुन राशि वाले जातकों को इस सप्ताह अपने कार्यस्थल पर अधिक निष्ठा से काम करना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि आपने पूर्व में कोई गलती की है या कोई काम आपसे बिगड़ा है, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आपके सीनियर्स जो हैं इस सप्ताह आपसे नाराज रह सकते हैं। इसलिए आपको काम में पूरा ध्यान देना बहुत जरूरी है। समाज में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने या धन वृद्धि के नए अवसर आपको मिल सकते हैं, इसका सावधानी पूर्वक आप लाभ उठाएं। परिवार में आपकी पूरी कोशिश रहेगी परिवार में शांति बनी रहे, माहौल अच्छा रहे, आप पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन परिवार के सदस्यों का इस दिशा में अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण आप निराश हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें और उनसे बात करें। परिवार में के रिश्तों को सुधारने के लिए आपको इस सप्ताह
अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, तभी जो है रिश्तों में मधुरता आ सकती है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर आप अत्यधिक चिंतित रहेंगे इस सप्ताह, और ये आपकी स्थिति को और बिगाड़ेगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने आप को काम में व्यस्त रखें और डॉक्टर की उचित सलाह भी लेते रहें। सही सलाह लें, तभी आपका जो है स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। यदि आप नियमित रूप से सूर्य को कुमकुम मिला जल अर्पित करते हैं तो आपको इसका फायदा मिल सकता है। तो ये छोटा सा उपाय है, आप अगर इसको करेंगे तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों की बात करते हैं हम कि ये सप्ताह उनका कैसा रहेगा। तो इस सप्ताह आप चाहे ऑफिस में काम करते हो या आप बिजनेस करते हो, आपको थोड़ा सावधान रह के काम करना पड़ेगा, क्योंकि लापरवाही आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। जरा भी लापरवाही आपने की तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हर काम को सोच समझ के ध्यान देकर करें। इस हफ्ते आपको अपने सीनियर से सीधे संवाद करने का मौका मिल सकता है या बात करने के चांसेस मिल सकते हैं, जिसके कारण आपके मन में उनको लेकर जो संदेह था वो दूर होगा। इसके कारण आपको मानसिक संतोष भी मिलेगा। बात करें परिवार की और रिश्तों की, तो घर का अशांत माहौल जो है आपको थोड़ा परेशानी में डाल सकता है, दुखी कर सकता है और मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। किसी भी गलत कदम के कारण परिवार में जो है तनाव की स्थिति बन सकती है, पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए जो भी काम करें, जो भी कदम उठाएं, सोच समझ कर उठाएं। अपनी वाणी पे भी संयम रखें, सोच समझ कर बोलें, क्योंकि आपकी छोटी सी बात कोई बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। तो थोड़ा पारिवारिक रिश्तों को निभाने में इस हफ्ते आपको सतर्क रहना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह थोड़ा आपके लिए भारी हो सकता है, क्योंकि मानसिक तनाव बढ़ सकता है आपका। खासकर अगर आप अब कोई बात को अपने दिल में लेते हैं तो वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। संयम बरतें और बेवजह की चर्चा से भी अपने आप को दूर रखें, अदरवाइज आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। आपके लिए एक उपाय है, जैसे पीपल के पेड़ को नियमित रूप से आप जल चढ़ाएं। तो ये छोटा सा उपाय है, इसे करने से आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और फायदा भी होगा। बात करते हैं सिंह राशि की या लियो की। देखते हैं सिंह राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह एवरेज से अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। साथ ही साथ सामाजिक स्थिति सुदृढ़ करने या धन वृद्धि के अवसर भी देगा, इसलिए उसका फायदा उठाएं। एक सावधानी आपको रखनी पड़ेगी कि यदि आप अपने कार्य को छोड़कर केवल अपनी सुख सुविधाओं पर ध्यान दे रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अपने कार्य पर भी पूरा ध्यान दें, अपने टारगेट पे फोकस करें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। परिवार और रिश्तों की अगर हम बात करें तो आपकी परेशानियां जो हैं दूसरों को उतनी नहीं दिखाई देती जितनी वो आपको प्रभावित करती हैं, या हम कहें कि आपकी परेशानियों से दूसरों को कोई मतलब नहीं है। आप दूसरों से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखें, अदरवाइज आपको भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंच सकता है। आपकी आदत अपने भावनाओं को छुपाने की है, उससे भी आपको थोड़ा नुकसान होता है। इसलिए अपने जो भी भावना है, जो भी आपके मन में है, उसको दूसरों के सामने प्रकट करें तो आपको फायदा मिल सकता है उसका। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी थोड़ा समस्या आ सकती है आपको, क्योंकि अत्यधिक भावनात्मक संवेदनशीलता आपको मानसिक असंतुलन का कारण बन सकती है। इसलिए थोड़ा अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करें और ज़्यादा अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करें, शांत बने रहने की कोशिश करें। मंगलवार को आप हनुमान जी को लाल मिठाई अर्पित करें, इससे आपको फायदा पहुंच सकता है। तो ये छोटा सा उपाय है, इसे जरूर करें। चलिए अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। यदि आप अपनी रचनात्मकता को सही दिशा देते हैं या इसका इस्तेमाल सही दिशा में करते हैं तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकता है, सुदृढ़ बना सकता है। साथ ही साथ कम मेहनत में आपको अच्छे परिणाम दिला सकता है और कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को बेहतर भी बना सकता है। परिवार की बात करें, परिवार के रिश्ते की बात करें तो इस सप्ताह आप के लिए अच्छी स्थिति आने वाली है, क्योंकि यदि आप पढ़ाई के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में परिवार से दूर रह रहे हैं तो इस सप्ताह आपकी स्थिति बेहतर हो सकती है, अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और आप अपने परिवार से भी मिल सकते हैं। आपकी मधुर वाणी आपको दूसरों का दिल जीतने में मदद करेगी, जिसके कारण आप गलत फहमियों से भी दूर रहेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको ये एहसास होगा कि अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन का आनंद दिला सकता है। इस हफ्ते आप अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ेंगे और साथ ही साथ
जो पढ़ाई का आपका दबाव है वो आपको आपके मानसिक तनाव की स्थिति में ला सकता है। इसलिए खेल कूद पे ध्यान दें और थोड़ा समय उसके लिए भी निकालें और अपनी सेहत सही रखें। नियमित रूप से यदि आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं तो ये आपको फायदा पहुंचा सकता है। चलिए आगे देखते हैं तुला राशि या वर्गों के लिए ये सप्ताह कैसा रह सकता है। तुला राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह जमीन में, रियल एस्टेट में या सांस्कृतिक योजनाओं में निवेश करने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, इसलिए उसका पूरा फायदा उन्हें उठाना चाहिए। कार्यस्थल में भी पॉजिटिव माहौल रहेगा, कलीग्स का सहयोग मिलेगा जिसके कारण जरूरी काम पूरे होंगे। परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा, सभी प्रसन्न रहेंगे। आप भी अपने आप को परिवार के माहौल में ढालकर अपने आप को खुश रखेंगे, क्योंकि परिवार वाले आपको हमेशा प्रसन्न रखने की कोशिश करेंगे। समय पर आप काम खत्म करके घर आएंगे और परिवार के साथ अपना वक्त बिताएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर कोई कानूनी मामला लंबित है तो उसके बारे में सोचकर आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने आप को शांत रखें और मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये छोटा सा उपाय है, आप जरूर करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। वृश्चिक राशि वालों, इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों से आपके मतभेद हो सकते हैं, जिससे आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है और इसका करियर पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर आपको आर्थिक स्थिति ठीक रखनी है तो खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। अपने बजट को ध्यान पर रख कर ही खर्च करें। इसके अलावा आप अपने परिवार के किसी सदस्य की या साथी की मदद से योजना बनाएं और खर्च करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार में आपका रात को देर से आना या ऐशो आराम पर ज़्यादा खर्च करना आपके माता पिता को नाराज कर सकता है। इसके कारण घर का माहौल भी बिगड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि किसी की नाराज़गी मोल न लें, ताकि घर का वातावरण जो है अच्छा बना रहे। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा व्यायाम पे ध्यान देना होगा और सही डाइट रखें तो आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा बना रहेगा। हर सोमवार को मंदिर में चावल और दूध का दान करें तो इससे आपको पूरा फायदा मिलेगा। और ये छोटा सा उपाय है, इसे जरूर करें। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह आय में वृद्धि के पूरे योग बन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। करियर में बेहतर परिणाम अगर पाना है तो आपको नए तरीकों, नई टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया टूल्स को अपनाना होगा, ताकि पूरा फायदा आपको व्यवसाय में मिल सके। परिवार में माता पिता की सेहत को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, आपकी चिंता का कारण बन सकता है। और इसके अलावा किसी करीबी दोस्त के द्वारा आपकी बातों को नज़रअंदाज करना आपको भावनात्मक रूप से आहत कर सकता है। स्वास्थ्य की बात करें अगर, तो तनाव से बचने के लिए आपको अपनी मनपसंद गतिविधियों में अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। मानसिक शांति के लिए खुद को व्यस्त रखें, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके लिए बेहतर होगा कि आप मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न या मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने खर्चों में कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। घर के खर्चों को करते समय थोड़ा नियंत्रण रखें, खर्चों पर ध्यान दें, ताकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है सही रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। कार्यस्थल पर भी कुछ विवाद के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन आप अपनी गलतियों को पहचान कर उसे समय पर सुधार लेंगे, इससे स्थिति जो है नियंत्रण में रहेगी। परिवार और रिश्तों की बात करें तो परिवार में अच्छा माहौल रहेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ तीर्थ यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। साथ ही साथ अपने आप को घरेलू कार्यों में भी आप व्यस्त रखेंगे और सक्रिय रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में भी ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि थोड़े बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन कोई गंभीर समस्या नहीं दिख रही है। तो ये सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ओवरऑल अच्छा रहने वाला है। और एक छोटा सा उपाय है कि आप प्रत्येक गुरुवार को मंदिर में पीला फल अर्पित करें, तो ये इससे आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि की और देखेंगे कि ये सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह आपके काम में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं।
आपके पास जो अच्छी स्ट्रेटजी है उसका आप उपयोग करके अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। हालांकि आपको चेतावनी दी जाती है कि आप किसी भी दस्तावेज में साइन करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ लें, ध्यान से उसको पढ़ जरूर लें। आर्थिक हानि के कारण आपकी पढ़ाई में भी थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इससे घबराना नहीं है, बल्कि इससे सबक लेकर आगे बढ़ना है। परिवार में इस सप्ताह आपके रात में बाहर रहने के कारण या अनावश्यक खर्चों के कारण परिवार के सदस्यों में नाराजगी का माहौल रहेगा। इसलिए अच्छा होगा कि आप पहले से सावधान रहें और अपना मूड और परिवार का माहौल खराब ना होने दें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, लेकिन यात्रा की थकान के कारण आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इस सप्ताह आप यात्रा को टालें और अपने शरीर को पर्याप्त आराम दें, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए एक छोटा सा उपाय है कि गले में चांदी की पतली सी माला पहने, ये आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा। तो ये छोटा सा उपाय है, इसे जरूर करें। चलिए देखते हैं मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह कैसा हो सकता है। इस सप्ताह मीन राशि वालों के लिए खर्चों में बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है, खासकर परिवार के किसी सदस्य के मेडिकल एक्सपेंसेस से संबंधित खर्चों में। ऐसी स्थिति में आपको मानसिक तनाव या आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है। इस समय आपको अपने आप को शांत रखने की जरूरत है या कंट्रोल में रखना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ आपको अचानक धन लाभ का योग भी बन रहा है, जो कि अप्रत्याशित होगा। इसका कुछ भाग अगर आप सामाजिक कार्य में खर्च करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। परिवार में किसी सदस्य के तबीयत खराब होने के कारण, इलाज के कारण होने वाले खर्चों के कारण आपको मानसिक तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। इस समय जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का और साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह आपकी ऊर्जा जो है उच्च स्तर पर रहेगी, लेकिन यदि आप मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो आपके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें, मन को शांत रखें, यह आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। नीम के पेड़ में नियमित रूप से अगर आप जल चढ़ाते हैं तो ये भी आपके जीवन में अच्छा प्रभाव ला सकता है, आपको फायदा पहुंचा सकता है। ये छोटा सा उपाय है, इसे जरूर करें, इसका फायदा आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह के राशिफल का वीडियो। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपसे उम्मीद करते हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आप आगे भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और आपका ये सप्ताह शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।